2024 का साल हरियाणा में सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ वो अगले 30 साल के लिए हरियाणा की सियासत की तस्वीर और रूपरेखा भी खींचने का काम करेगा। 2024 फैसला करेगा कि हरियाणा की सत्ता का अगला सरताज कौन होगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा चमकेंगे या दुष्यंत चौटाला बचेंगे। 2024 का चुनाव जहां दीपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने का सवाल लेकर आ रहा है, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की सियासत के अस्तित्व के सवाल को लेकर भी आ रहा है। 2019 के चुनाव में बेशक दुष्यंत चौटाला का दबदबा था, दुष्यंत चौटाला का क्रेज था और दुष्यंत चौटाला का युवाओं में डंका बज रहा था, लेकिन 2024 आने से पहले ही सियासी हालात पूरी तरह से पलट गए हैं और दुष्यंत चौटाला जहां गर्त में चले गए हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा शिखर पर पहुंच गए हैं। हरियाणा की सियासत में अगले 30 साल तक जिन दो युवा नेताओं पर सबकी नजर रहेगी, उनके नाम हैं दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला। जहां दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी बनकर इस समय डिप्टी सीएम के तौर पर सत्ता के हिस्सेदार हैं, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा भी अपने पिता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के जरिए 2024 में सत्ता का सरताज बनने की मुहिम में जुटे हुए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से हालात बता रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में रहेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए अभी से हालात और सियासत का माहौल बता रहा है कि जहां दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स 2024 में हाशिए पर चली जाएगी, वहीं दीपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव में बिल्कुल शिखर पर होंगे। हरियाणा के आज के हालात बता रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जहां सियासत के अगाड़ी बन गए हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला पिछाड़ी हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला से हर मामले में आगे निकल चुके हैं। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के लाखों युवाओं की पहली पसंद थे, उनका जबरदस्त क्रेज था और वो लोकप्रियता के शिखर पर थे। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद अब 4 साल के अंतराल के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला अपनी लोकप्रियता, अपने क्रेज, अपनी साख को बरकरार नहीं रख पाए हैं और इसलिए उनकी सियासत भारी नुकसान में चली गई है। उनकी पार्टी जेजेपी और उनका खुद का जनाधार बेहद कम हो गया है, जिसके चलते 2024 में उनके लिए अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाना भी बेहद चैलेंजिंग काम रहेगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आज के दिन, आज के हालात में बेहद सुखद पोजीशन पर खड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा लोकप्रियता के मामले में दुष्यंत चौटाला से कोसों आगे निकल चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में जहां डबवाड़ी से लेकर होडल तक बड़ा जन समर्थन है, वहीं हरियाणा के 90 के 90 हलकों में उनके साथ वर्करों और नेताओं की फौज खड़ी है। यानी 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला खड़े थे, दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में यानी 2023 के नवंबर में उस पोजीशन से भी आगे खड़े हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का क्रेज सिर्फ 20 हलकों में था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का असर 80 से 85 हलकों में है। यानी इन हलकों में दीपेंद्र हुड्डा के चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला सत्ता का हिस्सेदार बनने के बाद अपनी लोकप्रियता, अपनी क्रेज और अपनी साख को गंवा बैठे हैं। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी रहने के आसार अभी से नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को जिन जाट वोटरों ने सिर आंखों पर बिठाया था, जिस हिसार और जिंद जिले की बांगर की जमीन ने उनको डिप्टी सीएम तक पहुंचाने का काम किया था, वही बेल्ट, वही वोटर, वही सपोर्टर और वही जनता आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला को दुत्कार कर अब आशा की उम्मीदों के साथ दीपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रही है। जाट वोटरों में आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला से बहुत आगे जा चुके हैं। इसके साथ साथ युवाओं में भी दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज दुष्यंत चौटाला से कई गुना ज्यादा है। यानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के मुकाबले में पलड़ा पूरी तरह से आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा का भारी हो चुका है। दीपेंद्र हुड्डा को आज की तारीख में जहां जाट वोटरों का खुलकर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैर जाट वोटरों में भी वो कहीं न कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में दीपेंद्र हुड्डा का रुतबा बड़ा हो गया है और दुष्यंत चौटाला के साथ मुकाबले में बाजी उनके हाथों में अभी से नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर बात यही है कि जिन वोटरों और सपोर्टरों ने 2019 में दुष्यंत चौटाला को सिर आंखों पर बैठाने का काम किया था, वो वोटर और सपोर्टर अब उनसे नाराज हो चुके हैं, उनसे निराश हो चुके हैं और उनसे दूर जा चुके हैं और वो 90% की संख्या में कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ रहे हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा को आज की तारीख में उसी तरह बिना मांगे
जन समर्थन मिल रहा है जिस तरह से 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को मिला था। दुष्यंत चौटाला जहां आज अपनी खुद की सीट उचाना को बचाने के लिए भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में अपने सभी 60 से 70 समर्थक बड़े नेताओं के साथ में मजबूती के साथ में खड़े हैं और दीपेंद्र हुड्डा को आज भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं ने अपना नेता मान लिया है, यानी भावी सीएम के तौर पर उन्हें स्वीकार कर लिया है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा का आज की तारीख में डंका बज रहा है और दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में अपनी पहचान बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए और अपनी पार्टी का रुतबा बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की टक्कर सीधी दीपेंद्र हुड्डा की बजाय उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा के साथ में थी। भूपेंद्र हुड्डा 2019 के चुनाव में जाट वोटरों में भी 50-50 के तौर पर दुष्यंत चौटाला के साथ में अटके हुए थे, लेकिन 4 साल के बाद आज हालात बदल चुके हैं, क्योंकि आज की तारीख में जाट वोटरों में भूपेंद्र हुड्डा जहां ओम प्रकाश चौटाला की तरह बड़े नेता बन चुके हैं, वहीं युवा वोटरों के अंदर, युवा शक्ति के अंदर दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत चौटाला से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। वो उनकी नरमाई का और उनके व्यवहार का लगातार कायल हो रहा है और यही वजह है कि उनका रुतबा और उनका क्रेज लगातार युवा वोटरों में बढ़ रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ ऐसा हरगिज नहीं है। दुष्यंत चौटाला के साथ में आज तमाम तरह के नेगेटिव फैक्टर चल रहे हैं। उनके काफ़ी सारे साथी उनको छोड़कर जा चुके हैं। लगभग 1 दर्जन पूर्व विधायक भी जेजेपी को इसलिए छोड़कर चले गए हैं क्योंकि उन्हें दुष्यंत चौटाला का व्यवहार पसंद नहीं आया है और दुष्यंत चौटाला ने उनके मान सम्मान को बरकरार नहीं रखा है। दुष्यंत चौटाला के आधे विधायक भी आज की तारीख में उनसे नाखुश चल रहे हैं। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा के साथ में उनके पिता के साथ जुड़े हुए 70 से 80 पूर्व और प्रेजेंट एमएलए और सांसद अभी भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और वो दुष्यंत चौटाला की तरह वो किसी तरह से शिकायत दीपेंद्र हुड्डा की नहीं करते हैं। इन तमाम नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान लिया है और यही वजह है कि 2024 के चुनाव में जहां दुष्यंत चौटाला के साथ गिनती के 2-4 विधायक नजर आएंगे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा के साथ में वर्तमान और पूर्व विधायकों की लंबी फौज नजर आएगी। अपने पिता के सहयोग के बलबूते पर जहां दीपेंद्र हुड्डा लगातार अपनी पॉलिटिक्स में मजबूती से पैर जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि बीजेपी के बगैर उनके लिए अपनी सीट जीतना भी मुमकिन नहीं होगा। यानी दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव में अपनी सीट बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा 2024 में सीएम बनने के लिए ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। यानी दीपेंद्र हुड्डा की सियासत अर्श की तरफ बढ़ रही है तो दुष्यंत चौटाला फर्श की तरफ लुढ़क रहे हैं। यही बताता है कि दोनों नेताओं की पॉलिटिक्स 2024 के हिसाब से जहां दीपेंद्र हुड्डा के लिए पूरी तरह से मनमाफिक नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स के रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं। 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी होगा और 2024 में जिसका पलड़ा भारी होगा वही अगले 30 सालों के दौरान बाजी मार जाएगा, वो अगाड़ी बना रहेगा और दूसरा नेता पछाड़ी बन जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के इस अहम सियासी संघर्ष को, घमासान को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा की तकदीर का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हरियाणा की सियासत के सरताज को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।